जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीते शुक्रवार भारतीय बाजारों ने कारोबार किया। उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, डेटा को लेके, कुछ न्यूज को लेके, तो उसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आपके सामने है डेटा। ये है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि हमें थोड़ा सा यहां पर 101 के पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। कब तक ना घबराएं, जब तक 103, जी हां 103 के जब तक नीचे है तब तक हमें घबराना नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि तब तक एफआईआई का फ्लो भारतीय बाजारों में बढ़ता रहेगा। उसी के साथ अगर बात करें तो थोड़ा सा रुपया जरूर कमजोर हुआ है हमारे शुक्रवार और पूरे बीते हफ्ते के ट्रेडिंग वीक में। इसके कारण जहां पर हम 84.40 तक आ चुके थे, वहां पर अब रुपये की स्ट्रेंथ में थोड़ी सी कमजोरी के कारण हम पहुंच चुके हैं 85.60। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा हमारे फॉरेन रिजर्व के जो नंबर आते हैं उसमें, फॉरेक्स रिजर्व के जो नंबर्स आते हैं उसके ऊपर इसका इंपैक्ट होगा। और ये डेटा कब आता है? हर शुक्रवार को। उसी के साथ बात करें तो वोलेटिलिटी को लेकर, बाजार में जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है बाजार में उतना पैसा बनता भी है और डूबता भी है। मगर जब साइडवेज मार्केट होता है तो परफेक्ट बाजार में एंट्री और परफेक्ट रुकावट पे बाजार से रेजिस्टेंस पे निकलना ही समझदारी होती है। तो वोलेटिलिटी थोड़ी सी हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, 16.55, यानी कि बीते हफ्ते हमारी जो वोलेटिलिटी थी वो 20 के ऊपर पहुंच चुका रहा था। निफ्टी विक्स वो थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के अलावा दूसरा और सबसे बड़ा डेटा गिफ्ट निफ्टी। जी हां, आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, 9 बजे जब मार्केट 9:15 पर खुलता है और 9 बजे से पहले पहले सभी लोग गिफ्ट निफ्टी के नंबर देख के अपनी रणनीति बनाना शुरू करते हैं। तो बताइएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा हो 100 और 150 पॉइंट के तेजी के साथ, और जैसे ही भारतीय बाजार खुलते हैं वो लाल निशान में हो जाते हैं। बीते हफ्ते भी ऐसा कई बार देखने को मिला और इसके विपरीत भी हमने कई बार देखा है भारतीय बाजारों में। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 37 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए देख रहे हैं, यानी कि एक हरे निशान में। बढ़ते हैं अगले कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि है एफआईआई का डेटा। एफआईआई का डेटा बिल्कुल क्लियरली मार्क कर लीजिएगा। डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स जब तक हमारे भारतीय बाजारों के फेवर में है तब तक एफआईआई का निवेश बढ़ता जाएगा। और इस बार बीते शुक्रवार 16 मई के दिन सबसे बड़े नंबर आए हैं एफआईआई के खरीदारी के कैश में, 8,831 करोड़। अगर आप देखेंगे मई 2025 के ये सबसे बड़े नंबर हैं, 8,831 करोड़। और वहीं पर जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उनकी तो खरीदारी बढ़ती ही है, मगर इस महीने में सबसे बड़ी खरीदारी भी शुक्रवार के दिन देखने को मिली है। हालांकि आपका सवाल होगा कि शुक्रवार को भारतीय बाजारों में चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी बिल्कुल या तो फ्लैट या हल्के फुल्के लाल निशान में बंद हुए हैं, एक्सेप्ट हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी शुक्रवार को। अभी ये जो कैश में खरीदा है एफआईआई ने और डीआई ने, कुछ सोच के खरीदा होगा, उसके बारे में हम आगे के पार्ट में आपको बताते हैं। उसी के साथ आपको पता है हमारा पैसा डबल प्रोग्राम, जी हां, जून के महीने की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है। अभी तक की जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें वो है 9,999, ये एक महीने की फीस है, जिसमें आप लर्निंग तो करेंगे
एनालिसिस भी लेंगे और साथ में सीखेंगे बाय सेल का इंडिकेटर, जो अक्सर हम अपने जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर आपके साथ शेयर करते हैं। मगर टेलीग्राम चैनल पे जैसा हमने आपको बताया था बीते हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ लेवल जरूर शेयर होंगे, कोई न्यूज या कोई डेटा या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट में काम करते वक्त, मगर एनालिसिस अब वहां पर किसी भी तरह की शेयर नहीं होगी। अगर आपको सीखना है कि एनालिसिस कैसे बनाते हैं, रनिंग मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऑप्शन को खरीदा जाए, तो आप हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है और हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ये फीस 0 हो जाए, रिफंड हो जाए, फ्री हो जाए। अक्सर ऐसा हमारी केएनपी टीम ने किया है बीते कई बार कई महीनों में। तो बिना देरी करे जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डिटेल आती है आपके सामने, हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे चैनल का लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर कि आने वाले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है। देखिए, आने वाले हफ्ते में कोई मेजर बड़ा इवेंट अभी तक प्लान्ड इवेंट नहीं है। प्लान्ड इवेंट का मतलब होता है कोई डेटा रिलीज करने वाला, चाहे वो अमेरिका की तरफ से या भारतीय बाजारों की तरफ से। ये जो कुछ डेटा है वो चाइना से आएगा सोमवार को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। उसके साथ 22 मई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन भारतीय बाजार जब बंद हो चुके होंगे तब अमेरिका से आएगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम मई का। उसके अलावा न्यू होम सेल्स, जो कि बहुत बड़े इनका असर भारतीय बाजारों में नहीं है। ना तो देखिए फेड की कोई पॉलिसी है और ना ही आरबीआई की कोई पॉलिसी है। अब आरबीआई रेट कट करेगा नहीं करेगा, वो सब आने वाले वक्त में जब होगा तो उसके लिए हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर। यूएस के और यूरोप के बाजार शुक्रवार के दिन एक ठीक ठाक हरे निशान में बंद हुए। अगर आप बात करें तो यूके के मार्केट तकरीबन आधे % की तेजी के साथ, और वहीं पे अगर हम अमेरिका के बाजारों की बात करें तो डॉ जोन्स तकरीबन 0.25% के आसपास और नैस्डैक आधे % की तेजी के साथ बंद हुए। अब तेजी तो हमें अमेरिका के बाजारों में देखने को मिल रही है, इसका असर हमारे भारतीय बाजारों पर कैसा होगा, क्योंकि आपको पता है बीते हफ्ते ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वॉर को लेकर चीजें शुरू करी थी, इस साल से शुरुआती दौर में जो टेंशन शुरू हुई थी पूरे दुनिया के बाजारों में, उसको खत्म करने का ऐलान किया। चाइना के ऊपर से टैरिफ वॉर को लेके चीजें कम हुई, उसके विपरीत चाइना ने भी कम किया यूरोप और हिंदुस्तान के मार्केट्स के लिए भी, और उसकी वजह से भारतीय बाजार ही नहीं बल्कि यूरोप के और यूएस के मार्केट में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ये तेजी को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। जी हाँ, यहाँ पर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे हैं और जहां पर हम क्लोज हुए हैं वो है 25,000 के 25,000 के लेवल पर हम जाकर बंद हुए हैं। अब आगे पड़ाव का क्या क्या है, कहां कहां पे रुकावट है, कहां कहां पे रेजिस्टेंस है, वो तो हम जरूर आपके साथ आगे के पार्ट में शेयर करेंगे। मगर आपको भी ये डेटा देखना आना चाहिए कि डेल्टा क्या है, कैसे ऑप्शन चेन का डेटा बढ़ता है, कैसे आप यहां जाने कि मेरा जो ये नंबर है अगले दिन के बाद कितना कम या कितना ज्यादा होता है। इनके लिए हमने आपके साथ लर्निंग प्रोग्राम की जो वीडियो बनाई है उसमें बताया था, तो उसे जाके जरूर देखिएगा कि डेल्टा, थीटा, पीसीआर जो होता है ये होता क्या है, इनको जानेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। फिलहाल जो हमें बड़ा बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये कि 24,900 यानी कि 24,900 और उसी के साथ 24,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल निफ्टी में अगर डिप मिलता है तो खरीदारी जरूर करी जाएगी इस लेवल पे। ऊपरी स्तर पे 24,350 का स्तर बड़ा रुकावट का स्तर का काम करेगा, और छोटे टर्म में 25,100 और 200 यानी कि अलग अलग रेंज पे इस टाइम वहां पर दबा के कॉल राइटर बैठे हुए। साथ ही में नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी में भी, तो यहां पर भी जहां हम बंद हुए हैं 55,400 के लेवल के आसपास में, 55,400 के आसपास में, तो रुकावट अभी जो है वो थोड़ी सी दूर जरूर है। मगर चिंता ना करें, क्या हम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस हफ्ते में आने वाले सप्ताह के अंदर हम नए रिकॉर्ड सर निफ्टी बैंक में देख पाएंगे, यानी कि 56,000 के जो प्रीवियस हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल थे अप्रैल के महीने में, उसको ब्रेक करके नए ऑल टाइम हाई के लेवल इस महीने बना पाएंगे कि नहीं। अपनी एनालिसिस के हिसाब से बनाइएगा, तुक्का मत लगाइएगा। एनालिसिस खराब होती है तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा इंप्रूव करने का मौका मिलता है, मगर तुक्के लगाने से कोई भी बाजार में पैसा और कारोबार नहीं किया जाता। चलिए बढ़ते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 19 मई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर।
ऑल टाइम हाई का लेवल हमने कब देखा था निफ्टी में? बीते साल 2025 में सितंबर के महीने में हमने ऑल टाइम हाई के लेवल को छुआ था। इनफैक्ट हमने पिछले साल 2024 में कई बार ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे, मगर अभी तक 2025 का मई का महीना शुरू हो गया है और सोमवार को 19 मई का दिन है, अभी तक हम ऑल टाइम हाई के दर्शन नहीं देख पा रहे। ये जो रैली आई है बाजार में बीते हफ्ते, एक अच्छी रैली हम कह सकते हैं, क्योंकि बाजार ने निचले स्तर अप्रैल में 21,550 से जो बाउंस बैक लिया है वो एक शानदार बाउंस बैक दिखा रहा है बाजार को। और जो बीते कुछ दिनों से जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, उससे पहले जो ट्रम्प टैरिफ वॉर की जो सिचुएशन चल रही थी, वो सब अब ईज होते हुए देखने को मिल रही है और उसके कारण अब एक बाजार को बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन हो रही है निफ्टी या तमाम इंडेक्सेस के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा शुक्रवार को मिड कैप और स्मॉल कैप में एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली। अब ये तेजी क्या निफ्टी में रहेगी, उसको जानते हैं रेजिस्टेंस के साथ। सबसे पहला बड़ा रुकावट का जो स्तर है, हमने गिफ्ट निफ्टी दिखाया आपको, तेजी में जरूर है, मगर अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर जो सोमवार के लिए है वो है आपकी स्क्रीन पे 25,130, 25,130। देखिए हमने शुक्रवार के दिन भी अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल आपके साथ शेयर किया था कि इसके ऊपर अगर टिकता है तो तेजी दिखेगी, नहीं तो जबरदस्ती खरीदने की कोशिश ना करें, ट्रैप हो जाएंगे। और वही हुआ, 25,125, 25,130 पे निफ्टी पहुंचा जरूर, मगर टिक नहीं पाया और उसके कारण आखिरी के मिनटों में बाजार वापस से लुढ़ के 25,000 के आसपास में जाके क्लोज करके गए। तो इसलिए अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहां पे इंतजार करें, 25,130 के ऊपर बाजार टिकेगा तो हमें यहां पे मौका मिलेगा। और टिकने का मतलब क्या होगा? 25,130 के ऊपर बाजार टिकेगा, वापस से इसको रिटेस्ट करेगा और फिर वहां से बाउंस बैक लेगा, क्योंकि अब ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 25,220। ये दो रुकावट के स्तर हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट। आने वाले सोमवार के लिए रैली जरूर होगी, तेजी भी जरूर होगी, मगर ये छोटे छोटे हर्डल, अब ये छोटे छोटे हर्डल बहुत बड़े बड़े हर्डल भी बन सकते हैं। क्यों? आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, अब चार्ट को देखना सीखेंगे तब आप जानेंगे। अक्टूबर का जो हमारा, याद रखिए अक्टूबर के शुरुआती 2-3 दिन आप हटा दीजिए, उसके बाद से बाजार तकरीबन 4 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में बड़ी कशमकश करता रहा 25,200 को पार करके टिकने में, मगर नहीं हो पाया और उसी की वजह से वहां से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और बाजार 23,200 तक के औंधे मुंह आके गिर गया था, यानी कि 2,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो 25,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, मगर 25,130 और 25,220 को टिकने दें, बाजार को पार होने दें। आखिरी रुकावट का बड़ा पड़ाव जो है वो है 25,300, बल्कि इसको आप 25,350 भी लिख सकते हैं। अगर बाजार 25,350 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है, बिना डरे बिना घबराए तेजी में जाएंगे और हमें बहुत जल्द 26,000 यानी कि 25,800 और 26,000 तक के आंकड़े निफ्टी में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सपोर्ट से। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा चैनल को। पहला सपोर्ट है 24,950। देखिए हमने बीते शुक्रवार के दिन भी इस लेवल से बाजार में एक तेजी देखी थी, तो कल के लिए भी अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग के साथ एक डिप देता है तो 25,950 बाजार के लिए पहली खरीदारी का मौका बनेगा। बट टुकड़ों में खरीदें, हमेशा बताया ऐसे माहौल में बाजार में टुकड़ों में खरीदें, क्योंकि बाजार रेंज में जा सकता है। एक आध दिन अगर रेंज में बाजार रहता है तो निचले स्तर पे बाजार में खरीदारी करें, ऊपरी स्तर पे जैसे ही बाजार पहुंचता है तब आप वहां पे बिकवाली करें। ब्रेकआउट देने के बाद मौका ना छोड़ें, चलती ट्रेन में चढ़ने की गलती ना करें, ब्रेकआउट का इंतजार करें, ब्रेकआउट होने दें और उसके बाद बाजार में एक नई पोजीशन बनाएं और नए स्तर को छूते हुए एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट कमाएं। तो पहला सपोर्ट है 24,950 के लेवल, दूसरा है 24,910। दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो खरीदारी इस तरीके से करें कि दोनों लेवल पर अगर आता है निफ्टी सोमवार के दिन तो जरूर यहां पर केएनपी टीम तो खरीदेगी। आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो यहां पे खरीदारी करने का मौका मिस ना करें। आखिरी सपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो इंतजार करना चाहते हैं। इंतजार इसलिए कि हमें अनाप शनाप भाव पे बिल्कुल भी नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं खरीदना। जब बाजार हल्का होगा तभी खरीदेंगे, यानी कि जब लोग निकलेंगे डर के मारे तभी हम एंट्री करेंगे। तो वो है 24,820। इंपॉर्टेंट सपोर्ट नोट कर लीजिएगा, 24,820
820 वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आ जाता है किसी भी कारण से, और वो कारण क्या हो सकता है? पैनिक की न्यूज, कोई अचानक से आई बाजार में घबराहट या कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो अगर बाजार ये मौका देता है तो मौके को गंवाना नहीं है। इस मौके पे आपका शानदार प्रॉफिट बनेगा। हैं सेंसेक्स की बात, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम लोग अपने टेलीग्राम के ऊपर अक्सर आपसे पोल करवाते हैं। बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम्स में, जो कि जून के मंथ का शुरू होने वाला है, पैसा डबल प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, समझेगी, जानेगी कि आपकी समस्या क्या है, आप क्या स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं। क्योंकि जून के महीने का पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम सिर्फ पैसा डबल ही नहीं है, बल्कि ये पूरे महीने चलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या होता है पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, जैसे ही टारगेट 100% अचीव हो जाता है या परसेंटेज में 150 200 तक भी कई बार हमने किया है, उसके बाद हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि ये एक समझदारी है। मगर इस बार पूरे महीने ये प्रोग्राम चलेगा जून के महीने में, साथ में हर हफ्ते शनिवार या इतवार एक दिन 1 घंटे की क्लास होगी, जहां पर हम बताएंगे कि बीते हफ्ते कैसे कैसे सारी रणनीति बनी और आने वाले हफ्ते के लिए क्या क्या नए ट्रिगर, क्या क्या नए इवेंट्स और क्या क्या नए तरीके की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, ताकि हम सीखें और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाने की कोशिश करें। तो बिना देरी करे कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सेंसेक्स में भी एक अच्छी तेजी हमने देखी बीते हफ्ते, और उसके बाद निचले स्तर से बाजार ने रिकवरी भी शानदार करी। अब आप देखेंगे तो कितने बड़े बड़े बाजार ने वहां पे तेजी और गिरावट दिखाई। सोमवार बड़ा गैप डाउन, मंगलवार को बाजार उतना ही हल्का हुआ, बुधवार और बृहस्पतिवार को शानदार तेजी देखने को मिली, और शुक्रवार को बाजार बिल्कुल सुस्त और पस्त रहा। अब ये सुस्त और पस्त की कहानी अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि दिसंबर 2024 का जो डे हाई के लेवल थे, वहां पर बाजार आके अब थोड़ा सा मस्ती कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के मिड में, यानी कि 4 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर, यही वो लेवल थे जहां से बाजार ने बड़ी गिरावट और बड़ी तेजी दोनों दिखाने की कोशिश करी है। तो फिलहाल के लिए, कल के लिए क्या करेंगे हम? सोमवार के लिए सेंसेक्स में पहला रुकावट का स्तर रहेगा 82,550। टिकने दें, पार होने दें, कम से कम 10 मिनट बाजार को इसके ऊपर जाने दें। पहली ही 9:15 की और 9:30 तक की कैंडल में अगर आपको लगता है आप एल्गो बेस्ड हैं या आप इतने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड पे काम कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। कोई भी रणनीति पे काम करें जिसमें आपको कंफर्टेबल है, मगर शुरुआती वोलेटिलिटी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि पहली टिक में सेंसेक्स दिखाता है 82,550 और अगले 9:20 की कैंडल में आ जाता है 82,000 के लेवल। तो इन चीजों से बचें। अब आपको बताएंगे कि पहली कैंडल जो बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर अगली 2 कैंडल उसके नीचे, यानी कि जो उसका हाई है उसको क्रॉस करके अगर ऊपर जा रही है, तो मार्क कर लीजिएगा बाजार में तेजी आने की संभावना अगले आधे घंटे में बहुत है। बट अगर पहली कैंडल का जो लो है उसे अगर अगली 2 कैंडल ब्रेक करके नीचे जाती है, तो नोट कर लीजिएगा कि बाजार में हल्की सी गिरावट गंभीर हो सकती है। इनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, मगर फिलहाल आप जो चीजें हम बता रहे हैं पुरानी लर्निंग वीडियो में, उनको जरूर देखें। बीते हफ्ते हमने वीडियो नहीं दी थी, क्योंकि बहुत से लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं, उनको जानना ही नहीं है, उनको सिर्फ एनालिसिस चाहिए। तो ऐसी गलती ना करें, समझें। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा सेंसेक्स में 82,750। अब कल के दिन अगर बाजार 82,750, नोट कर लीजिएगा, 82,750 के लेवल के ऊपर अगर जाता है तो ब्रेकआउट के लिए अब हम तैयार रहेंगे, और ब्रेकआउट का पहला लक्षण हमें 82,550 पे ही मिल जाएगा, मगर और अच्छा कंफर्मेशन 82,750, और अब हम तैयारी करेंगे 83,050 और बल्कि 83,500 तक के लेवल पे। हो सकता है हमें सोमवार या मंगलवार तक ये लेवल देखने को मिल जाए, मगर कंडीशन एक कि सेंसेक्स 82,750 जैसे अहम रेजिस्टेंस के ऊपर टिकना चाहिए। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है हमारा 82,150। देखिए बाय ऑन डिप्स के साथ ऐसे माहौल के बाजार में जरूर खरीदारी करें। हमेशा आपको एक ही राय देते हैं कि बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और सेल ऑन राइज, यानी कि जब बाजार में तेजी का माहौल बने तो उस वक्त अगर रेजिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, उसे अगर बाजार ब्रेक करके टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और शॉर्ट कवरिंग में जबरदस्त पैसा बनता है। तो पहला सपोर्ट है 82,150, इमीडिएट सपोर्ट।
खरीदारी करने की पहला लेवल। अगर बाजार लुढ़कता है इसके नीचे तो दूसरा जो लेवल होगा जहां पे एनपी टीम एंट्री करेगी वो होगा 82,000, यानी कि दो टुकड़ों में खरीदेगी। निफ्टी में भी बताया था, सेंसेक्स में भी बता रहे, दोनों टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेगा बाजार। आखिरी जो सपोर्ट है वो उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है, जैसा निफ्टी में बताया था कि मैं ये ना तो सपोर्ट 1 पे भरोसा करता हूं, ना मैं सपोर्ट 2 पे भरोसा करता हूं, मैं भरोसा करता हूं सपोर्ट 3 पे। अगर वहां पर आया बाजार तो जरूर खरीदारी करूंगा, और नहीं तो मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करूंगा, शांति से पूरे दिन बाजार को ऑब्जर्व करूंगा और साथ में कुछ ना कुछ पढ़ता रहूंगा। यानी कि केएनपी टीम की जो हर शनिवार इतवार को जो वीडियो आती है लर्निंग की, उसको जाके देखूंगा और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करूंगा। तो वो आखिरी सपोर्ट है 81,920 के लेवल, सिर्फ वहां से 80 पॉइंट नीचे 81,920 के लेवल। तो ये है हमारा सेंसेक्स के लिए भी। ओवरऑल मूड माहौल सेंसेक्स निफ्टी दोनों का तेजी का है, मगर बीते हफ्ते की जो तेजी हुई है उसके बाद अगर एक आध दिन थोड़ा सा रुक जाता है बाजार तो बस घबराइए ना, अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज बाजार में ना आ जाए जो कि रियल न्यूज हो। कोई पाकिस्तान फिर से हरकत करता है, कोई रिटेलिएट करता है, जो कि उम्मीद कम है, मगर हमें पता है ये देश ऐसा है जो हमेशा छुप के वॉर करने में और टेररिज्म को बढ़ावा देने में दुनिया में अव्वल नंबर का है। तो अगर ऐसी कोई भी न्यूज आती है तो वहां पे हमें एक शार्प बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें, ऑल टाइम हाई के लेवल हमने देखे थे बीते महीने में, तो क्या अब हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हां, अभी तक का डेटा दिखाता है कि बैंक निफ्टी में जब तेजी आएगी तो वो जो एक पड़ाव है उसको पार करते ही शॉर्ट कवरिंग बड़ी जबरदस्त होगी, और उसके बाद बाजार हो सकता है बैंक निफ्टी इस बार महीने की एंड में जो अपनी क्लोजिंग हो, हमारी जो मंथली एक्सपायरी है, तब तक एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों को छू सके और छू पाए। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर और सबसे इंपॉर्टेंट रुकावट का स्तर है 55,520। अब ये क्यों है? बीते हफ्ते ये जो चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देखेंगे बीते हफ्ते चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो या बृहस्पतिवार का दिन हो, तीनों बार बाजार 55,520 के आसपास पहुंचा, यानी कि 55,500 के आसपास पहुंचा और वहां से लुढ़क गया, यानी कि वो रुकावट है। तो हम इसलिए इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 55,520 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो पहला खरीदारी करने का मौका बनेगा बैंक निफ्टी में, और वो हमें लेके जाएगा कहां तक? 55,650 तक, दूसरे रेजिस्टेंस तक। अब ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है ये सिर्फ 130 पॉइंट भले ही दूर है, मगर इस 130 पॉइंट में कॉल के प्रीमियम में आपको तेजी होते हुए देखने को मिलेगी। और बिल्कुल सेफ खेलना है कि हमें तो जल्दबाजी करनी नहीं, हमें तो तभी करना है जब हम एक अच्छे और बड़ा ब्रेकआउट दे, तो वो है 55,650 का, या तो हमें क्लोजिंग मिल जाए या हमें शुरुआती दौर में कम से कम 5 मिनट और एक बड़े वॉल्यूम के साथ बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम तैयारी करेंगे अब सीधा 56,000 के लिए। हाँ, अब 56,000 का मतलब हो सकता है कि बाजार 55,950 तक भी जाए, मगर जितना बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं आप कमाने की कोशिश करें। मगर केएनपी टीम हमेशा आपको सही सलाह देती है कि बड़े प्रॉफिट का मतलब पैसा 2 गुना या 4 गुना करने की कोशिश ना करें एक ट्रेड में। दोस्तों ये सच्चाई है, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग बाइंग साइड में बैठते हैं, बाइंग साइड में औसतम लोगों को नुकसान ही होता है साल के आखिर तक आते आते, और उसका कारण यह है कि वो अपने प्रॉफिट को नहीं समझते कि मुझे कितना प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट करना है। पैसा हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में वही बनाता है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और एक सही एनालिसिस के साथ काम करे। नहीं तो हमने अक्सर देखा है कि प्रॉफिट था स्क्रीन के ऊपर अच्छा खासा, मैं इंतजार करता रहा और बाद में वो लाल यानी कि नेगेटिव यानी कि नुकसान में कन्वर्ट हो गया। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे रिटेल ट्रेडरों के साथ देखा गया है। सपोर्ट की बात करें तो केएनपी टीम हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए खड़ी है, आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करती है। अनाप शनाप सवाल ना पूछे, बस आपसे रिक्वेस्ट है अनाप शनाप बात ना करें। अगर आपको हमारी कोई भी रणनीति, हमारी कोई भी एनालिसिस पसंद नहीं है तो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, आप हमें एग्जिट कर सकते हैं, और अनाप शनाप भाषा का प्रयोग ना करें, ये बस एक रिक्वेस्ट है। जितना सीखेंगे उतना ही आपको और नॉलेज को आपकी गेन होगा। तो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी से क्या चाहिए, मगर उससे पहले आपसे सपोर्ट लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को।
अगला सपोर्ट है 55,150, बहुत परफेक्ट सपोर्ट है। आता है, खरीदारी करेंगे दो टुकड़ों में, जैसा हमने कल भी बोला था आज भी बोल रहे हैं, निफ्टी में सेंसेक्स में दो टुकड़ों में। 55,150 पहला एंट्री का लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में, अगर आने की कोशिश करेगा तो खरीदारी करेंगे, डरेंगे नहीं। दूसरा बनेगा हमारा 55,000, 55,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहां पर हमें डर देखने को मिलेगा, बाजार में डर देखने को मिलेगा और वहां से सीधा बाजार 300-400 पॉइंट इतनी जल्दी डिप देगा कि आपको समझ नहीं आएगा। तो ये दो लेवल तभी है अगर बाजार शुरुआती दौर में बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग से खुलता है, हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, डर का माहौल आता है, मगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही, तब तो इन लेवल से बाजार वापस से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और वो तमाम ट्रेडर जो सोचते हैं कि हमें इन लेवल पे नहीं आखिरी सपोर्ट पे काम करना है, अगर आया तो शानदार। हमें पता है कि इनपी टीम जब भी देती है तो उनके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम करते ही हैं, मगर आखिरी सपोर्ट वो लोगों के लिए जो शांति से बैठना चाहते हैं, जिनके अंदर धैर्य इतना है कि वो आराम से पेशेंसली बाजार को अप एंड डाउन होते हुए देख सकते हैं। तो वो आखिरी सपोर्ट है 54,820 के लेवल, यानी कि और वहां से 200 पॉइंट की गिरावट। तो 54,820 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बन चुका है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। तो ये है हमारे सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बिना लाइक करें, बिना कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।